स्वर्ग और नरक को अपने पास रखो। अब दलित और पिछड़ों को तुम्हारे स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा जिसका कर्म होगा वैसा वो बनेगा, जैसे उसके विचार होंगे वैसा उसका मन होगा, और जैसा मन होगा वैसे उसके संस्कार होंगे। ये हजारों साल से जितनी पवित्रता का संदेश, जितनी मानवता का संदेश, जितना इंसानियत का संदेश, जितना भाईचारे का संदेश, जितना करुणा और मैत्री का संदेश बुद्ध ने दिया, उतना और कोई नहीं दे सकता है। आप राजेंद्र पाल के बारे में बोल रहे हैं कि नरक में ये सारे 22 प्रतिज्ञाएं लेने वाले नरक में जाएंगे। अरे ढेर सारे लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर गए, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर गए, वो नरक में नहीं गए, बल्कि उनके बच्चों को जो ईसाई बने उनको अच्छा एजुकेशन मिला, वो ईसाई बने तो उनका रहन सहन में परिवर्तन आया। जो लोग बौद्ध बने, आपको मालूम होना चाहिए शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं तो महाराष्ट्र में हैं, और वो बदलाव आया तो वो एजुकेशन की वजह से आया। तुमने एजुकेशन से दूर रखा, तुमने धन से दूर रखा, तुमने बाहुबल से दूर रखा, तुमने हथियारों से दूर रखा, और तुम कह रहे हो कि नरक में जाएंगे। नरक में तो हम जब जाएंगे जब हमारी बच्चों की शिक्षा बंद हो जाएगी। नरक में जब जाएंगे जब हमारे ऊपर व्यापार नहीं रहेगा। नरक में जब जाएंगे जब हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा। नरक में जब जाएंगे जब हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा। नरक में जब जाएंगे जब हम शराब पिएंगे। नरक में जब जाएंगे जब हम किसी बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखेंगे। नरक में जब जाएंगे जब हम लोग किसी की हत्या करेंगे। हम लोग हत्या नहीं करते हैं, हम लोग चोरी नहीं करते हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग व्यभिचार नहीं करते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग भारत के संविधान का विरोध नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग झूठ बोलते हैं जो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ वो बोलते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र की जब लड़ाई हुई, स्वतंत्रता की जब लड़ाई हुई, जब आंदोलन चला, क्या केवल इसमें हिंदू थे? हिंदू नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें ईसाई भी थे, इसमें बैकवर्ड के लोग भी थे, इसमें उधम सिंह जैसे लोग थे, इसमें बिरसा जैसे लोग थे, तमाम इसमें वाल्मीकि जैसे लोग थे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया। जो मदरसा थे, अबुल कलाम जैसे लोग अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन हो, मनुस्मृति को लागू किया जाए। अब देवकी नंदन जी ये हो नहीं पाएगा। हज़ारों लोग सड़क पर आ जाएंगे और हज़ारों लोग तुम्हारी इस वाणी का विरोध करेंगे। ये स्वर्ग और नरक का भय मत दिखाओ। ये लोग अब सही रास्ते पर आ गए हैं, सही रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। ये तुमको इससे नरक स्वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको फर्क पड़ रहा है कि अब कथा सुनने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट नहीं आएगा। अब कथा सुनकर जो दान देता है वो नहीं देगा। अब जो भीड़ लगी रहती है शनिदेव के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, वो अब नहीं करेगा। आपको चिंता इस बात की नहीं है। 22 प्रतिज्ञाओं से तुम उतने भयभीत नहीं हो, लेकिन तुम भयभीत इस बात से हो कि यदि 22 प्रतिज्ञाओं को इन्होंने ले लिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो हम 56 भोग का जो भोजन कर रहे हैं भगवान के नाम पर, जो हम बढ़िया सेब खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भगवान उनके नाम पर बुला रहे हैं, उसे जो भगवान के नाम पर जो तुम्हारे पेटी में, दान पेटी में जो पैसा आता है और उसकी चाबी तुम पर रहती है। जब उसमें पैसा नहीं आएगा और जब दान पेटी खाली मिलेगी तो आप माथा पीटेंगे। कैसे मखमल के गद्दों पर सोओगे, कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलोगे, कैसे एरोप्लेन में चलोगे, कैसे परफ्यूम लगाओगे, कैसे बढ़िया बढ़िया तेल लगाओगे, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, कैसे बढ़िया 56 प्रकार का खाना खाओगे। तुमको उस बात की चिंता नहीं है। तुमको इस बात की चिंता है ये धीरे धीरे 10-5 साल में सब गायब हो जाएगा और हम
हम लोग अब इन्हें नरक और स्वर्ग का और भाग्य और भगवान का, ईश्वर और आत्मा का और परमात्मा का भय नहीं दिखा पाएंगे। अरे आप कोई ठेकेदार हो क्या? नेचर जो करेगी वो होगा। बुद्ध ने कहा ये 3 चीज़ें सबको आती हैं, एक बुढ़ापा, एक रोग, एक मृत्यु। और मृत्यु आएगी तो न देव की नंदनी तुम रोक पाओगे, न तुम्हारा कोई भगवान रोक पाएगा। जब बुढ़ापा आएगा तुम पर भी बुढ़ापा आएगा। अभी जो गाल चमक रहे हैं और जो तेल फुले लगा रहे हो और जो पाउडर पोत के और महीन महीन जो काजल लगा के बैठ जाते हो और मटक मटक के आप लोग काम जो करते हो और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, अब तुम बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग और नरक की चिंता न करें, केवल अच्छे कर्म करें, केवल अच्छे सदाचारी बने। सदाचार का मतलब है अच्छे आचरणवान बने, चरित्रवान बने, शीलवान बने, करुणा मैत्री का भाईचारे के साथ रहें और आप किसी की हत्या न करें। जातिवाद के आधार पर किसी को छोटा बड़ा न समझें, कर्म के आधार पर छोटा बड़ा समझें। अरे वो लोग जो हैं दारू पिएंगे, हत्याएं करेंगे, फिर भी ऊंचे, और हम एक चींटी तक नहीं मार रहे फिर भी हम नीचे। तो इसलिए राजेंद्र पाल को जो आपने कहा है और जो 22 प्रतिज्ञा लेने वालों को कहा है कि ये स्वर्ग नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, तुम अपना नरक अपने पास रखो। ये जानते हैं स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता, इनको बता गए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करके इनको सदगति का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, निर्वाण का रास्ता बता चुके हैं। अब आपके झंझट में, आपके इन प्रवचनों में ये फंसने वाले नहीं। आंख मटका कर गाने गाने वाले हो आप, गाने गाते रहो, नाचते कूदते रहो। और अब ये समाज बिल्कुल भयभीत नहीं है। अब ये समाज अपनी अस्मिता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करेगा। आप ये मत समझ लेना ये अब समतावाद की लड़ाई शुरू हो गई है। विषमता के ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद का बिगुल बज चुका है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्रवचन करते रहो, हम लोग भी आपके पीछे पीछे हैं। आप आगे आगे चलो, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तुम जो स्वर्ग और नरक का जो भय दिखा रहे हो, अब इससे कोई भी समाज भयभीत होने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, आप समझ जाओ, अब इनके चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सबसे ज़्यादा तुम्हारे आरएसएस के व्यक्ति रामनाथ कोविंद थे, उनको भी तुमने भूमि पूजन के समय, अनावरण के समय आमंत्रित नहीं किया, जबकि वो तुम्हारी मुखालफत ही नहीं, तुम्हारी वकालत करते हैं।